रहे थे, ठीक है। सिगरेट करना पड़ेगा, ठंडा हो रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हॉरर, और वो भी होने वाली है रियल ट्रू स्टोरी पे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स के हैं वो स्टोरीज। तो आप लोग हमारे हॉरर वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपकी स्टोरीज शेयर की जाए। क्योंकि मैंने एक अपने हॉरर वीडियो में आप लोगों से बोला था कि आप लोग अपनी जो हॉरर स्टोरीज हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उसी स्टोरीज को आज हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो आज एक मैं बताऊंगी और एक ये बताने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी स्टोरीज अपनी शेयर करनी है तो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो पे 150+ लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरीज को बस लिख के कर देना। यानी इंस्टाग्राम का ये जो आईडी है वो यहाँ पे है, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो। ओके, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना। अगर आपके साथ कोई ऐसी हॉरर चीज़ें हुई, आप लोगों ने ऐसी कोई चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ डरावनी जो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हुई है, आपको रिलेटिव कोई के साथ हुई है, हाँ, आप उसे शेयर कर सकते हो। ट्रू हॉरर स्टोरी आपको कमेंट करना है या फिर डीएम करना है। बस वो ड्रीम नहीं होने चाहिए जो आपके ड्रीम्स में आओ। सो गाइज, हम लोग अपना जो टाइम है वो बिना वेस्ट किए आप स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देख रहे हो आप लोग टाइम 12:24 हो रहा है। 12:24 रात के हो रहे हैं। एक सेकंड, AM आपको दिखेगा। और आप लोग रात में ही वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ना पड़ेगा, ठंडा हो रहा। बाप रे, दरवाजा अपने को आप खुल गया। मैं दीदी डर लग रहा हूँ, कसम से डर लग रहा है। अरे यार, अपने आप खुला है, बंद है ना। कसम से मुझे डर लग रहा है। 1 मिनट गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है और ये दरवाज़ा हमारा ये अभी अपने आप खुला है, ये देख रहे हो। और हम लोगों ने इसे बंद किया था, देख रहे हो। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है रात को हॉरर वीडियोस बनाने में, बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये तुम इतना तेज़ डरा मुझे भी बहुत तेज डर लगा भैया रात को फोन आया। सो गाइज, जो पहली स्टोरी है वो हमारी एक सब्सक्राइबर का है जिनका नाम काव्या है। तो काव्या ने अपने अंकल के बेटे की स्टोरी शेयर की है जिनका नाम अभिनव था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने नाम बता दिया। सो अभिनव है, वो मतलब जॉब करते हैं ऑफिस में। तो आप लोग समझ सकते हो कि उनकी एज क्या होगी, गेस कर सकते हो, 26 और 25 जो भी हो। तो वो एक ऑफिस में काम करते थे और उनका ये एक्सपीरियंस उन्होंने मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया। तो काव्या ने हमें DM किया था, उन्होंने हमें ये बताया है। तो उनका ये कहना था कि जो उनके अंकल के बेटे थे अभिनव, जो मतलब ऑफिस में काम करते थे, तो वो ना इन घोस्ट वाली चीज़ों में, भूत वाले में और इनसे आत्माओं वाली चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते थे। उनका यही मानना था, वो सोचते थे कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे एक माइंड का गेम होता है या फिर हमारा एक भ्रम होता है हमारे दिमाग का। तो जो वो अभिनव थे वो अपने एक दिन ऑफिस गए हुए थे, जैसे वो नॉर्मली डेज पे जाते हैं। तो एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहे थे तब रात हो चुकी थी ऑब्वियसली। सो जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे तो क्या हुआ था, जो उनकी बाइक है ना वो ख़राब हो गई थी रास्ते में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपनी जो बाइक है, शायद उनकी बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो गई थी या फिर क्या हो गया था। तो उन्होंने अपनी बाइक को साइड में पार्क कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वो सोच रहे थे कि अभी तो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है नहीं दूर दूर तक। तो उन्होंने क्या किया, बस स्टॉप है तो बस स्टॉप से वो घर चले जाएंगे, उनका यही सोच था। तो उन्होंने क्या किया, बस स्टॉप पे वो गए, वहाँ पे बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे जो टेबल्स लगी होती है ना जहाँ पे लोग, छोटा सा वही बस स्टेशन पे, तो वो वहाँ पे जाके बैठ गए। वो बस का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि बस आने में अभी टाइम था। तो वो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि हम लोग जैसे सुबह के टाइम पेट्रोल जैसे लोग लेकर आते हैं ना बॉटल में या फिर किसी चीज़ में, तो उसको फिल करके फिर अपनी वो बाइक ले जाएंगे। उन्होंने लॉक लगा दिया था, पार्क कर दिया था कहीं पे। तो फिर क्या हुआ, जब वो बस स्टॉप पे बैठे हुए थे रात के टाइम, ठीक है। तो रात के टाइम बैठे हुए थे तो कुछ ही लोग थे वहाँ पे रात में, क्योंकि बस स्टॉप था और वहाँ पे बहुत सुनसान एरिया था, तो बहुत कम ही लोग थे वहाँ पे। तो वो अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे और वहीं पे बैठे हुए थे। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि एक बाबा आते हैं मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है, ठीक है। बट आप लोगों के लिए कुछ भी ठीक है। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके ही जाया करो आप लोग, तो ऐसी स्टोरीज़ और आपको मिलेंगी। तो क्या हुआ था ना कि वो वहाँ पे बैठे हुए थे और तब तक थोड़ी देर बाद एक बाबा आए। बाबा इन अ सेंस कि वो वाले नहीं जैसे पूजा पाठ जो करते हैं, जैसे थोड़े से अजीब से जो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कभी, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं। वो क्या हुआ, एक तांत्रिक जी आए और उनके पास आके बैठ गए, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब वो अभिनव जी थे, उन्होंने जब देखा उसे तो वो सिगरेट पी रहे थे, ठीक है, सिगरेट। ओह माय गॉड,
लाइट कैसे गई? मम्मी सो क्या होता है, वो जो अभिनव होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं, तो वो जो बाबा होते हैं वो सिगरेट पीते हैं। तो वो जो सिगरेट पीते हैं ना वो बहुत अजीब तरीके से पीते हैं, ठीक है। तो वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो अभिनव की जो आदत थी ना, मतलब जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, जिन्हें वो पहचानते भी नहीं थे, उनसे भी उनका आदत था कि वो बात करना स्टार्ट कर देते थे। बातूनी थे थोड़े। जो भी हो, तो वो जो थे बाबा से भी स्टार्ट कर दिए थे बात करना। मतलब अभिनव ने उन्हें खुद बताया कि बाबा मुझे ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, मुझे इनमें विश्वास नहीं है, ठीक है। तो वो जो बाबा थे उन्होंने रिप्लाई किया उनकी बात का कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभिनव ने इसके रिप्लाई में क्या किया, वो हंसने लगे, ठीक है। हंसने के बाद उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, आप मानते हो? तो वो बाबा बोले हाँ मैं मानता हूँ, हाँ ज़रूर ये सारी चीज़ें होती है तो मैं मानता हूँ। तो फिर अभिनव ने बोला अच्छा ठीक है। वो हंसने लगे और उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे इसका प्रूफ दो, मतलब आप अगर ऐसी कोई भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं तो मुझे आप दिखाओ। तो वो भी होती है। हाँ, और इस टाइम अभिनव ऐसी बातें करते हैं तो मैं सोच के बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है स्ट्रेंजर से, वो भी बाबा लोगों से इतनी रात में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब अभिनव ने उन्हें बोला कि ऐसी कोई चीज़ें होती है तो आप हमें बताओ ना, तो बाबा ने बोला ठीक है चलो मेरे साथ। तो वो थोड़े से मतलब उस टाइम डर गए थे कि मैं तो मतलब ऐसे नॉर्मली बात कर रहा था और ये कहना चलो मेरे साथ। तो फिर अभिनव मतलब थोड़े से हेजिटेट हुए थे कि चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बट उन्हें एडवेंचरस भी थे, उन्हें जाना था। उन्होंने ऐसा काव्या ने बोला था कि वो एडवेंचरस थे, उस टाइम उनका मन भी था नहीं भी था, बट वो क्या किए सोचे कि बस आने में थोड़ी टाइम है और चलते हैं, हाँ चले जाते हैं। तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद अभिनव को थोड़ा और डर लगने लगा कि ये बाबा मुझे लेके कहाँ जा रहा है। तो उस टाइम उन्होंने सोचा था कहीं कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ। ऑफ कोर्स कोई भी वो तो सोचेगा ही। तो अभिनव जब गए तो धीरे धीरे जाने के बाद उन्होंने वो जो बाबा थे उन्हें शमशान घाट पे लेके गए, ठीक है। शमशान घाट पे ले जाने के बाद ये इससे क्यों इतना आवाज़ करता है। अभिनव वहाँ पे थोड़े से और डर गए थे, उनके मतलब उनके हाथ में पूरे शिवर करने लगे थे, वो डर गए थे। तो उन बाबा ने क्या किया, अपने जो भी बैग होता है उनके उसमें से एक किल निकाले, क्या ज़मीन में वो उसे गाड़ने लगे, ठीक है। शमशान घाट था उसके अंदर। हाँ वहाँ पे सोच लो गाइस, वहाँ पे तो स्पूकी है वो चीज़, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा, मेरे गूज़बम्स खड़े हुए जो हैं लाइक उनकी जो अभिनव जी हैं उनकी जगह हम रहते हैं या फिर कोई और रहता तो लिटरली हम लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। सो क्या हुआ, अभिनव को वहाँ पे डर लगने लगा तो उन्होंने सोचा कि ये बाबा कर क्या रहा है। उन्होंने सोचा ठरकी है कुछ भी हो, बाप रे आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा डरावनी है। जो बाबा थे उन्होंने किल ठोका, फिर उस पर वाइट जो धागे होते हैं ना थ्रेड, उसको उसमें बांध दिया किल में, फिर सीधा लेके गए, जैसे नीचे बांधा ना तो ऊपर से ऐसे लेके गए और अभिनव को पकड़ा। मतलब अभिनव को बोला ये पकड़ो तुम और इसको छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने इसको छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो अभिनव ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद वो एक बताशे होते हैं, उन्होंने बताया था स्वीट्स होते हैं वो जो दिवाली में भी बनते हैं, वाइट वाइट होते हैं ना, याद है, छोटे छोटे होते हैं ना, हाँ, मीठे बहुत रहते हैं, हाँ, चीनी। वो शायद शुगर्स के चीनी विनी के बनते हैं। तो वो जो बताशे थे ना, उन्होंने क्या किया कि उस बताशे को उसके अंदर मतलब डाल के, क्योंकि वो तो थोड़ा सा क्रंची होता है ना, तो उसके अंदर उन्होंने सुई से डाल के लटका दिया, बीच में छेद करके उसमें वो डाल दिया, धागे को डाल दिया। फिर वो धागा पकड़ाया था किसे, अभिनव को पकड़ाया था। और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगर तुमने इसे छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो अभिनव उस टाइम बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गया था। काव्या ने मतलब ऐसे बोला था, उनके अंकल ऐसे बहुत डर गए थे और अजीब सी मतलब उन्हें फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ऐसा किसी इंसान के साथ कोई भी डरेगा यार, तो बैड फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग ही आएगी। फिर जो अभिनव है बहुत ज़्यादा डर गए थे, ठीक है, क्योंकि बाबा ने बोला था तुमने छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कुछ देर बाद बाबा ने बोला तुम अपनी आंखें बंद करो और कुछ देर बाद आंखें अपनी खोल लेना, ठीक है। बाद अभिनव को उन बाबा ने बोला कि थोड़ी देर बाद जो आत्माएं होंगी उस बताशे को आके खाएंगी, तब तुम अपने फनी और स्कैरी दोनों चीज़ है, बिकॉज बतासा भूत खाएगा, सेकंड ऑफ ऑल की स्कैरी तो है ही, भूत आएगा तो। सो फिर क्या होता है, अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है। और कुछ देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। देखो मेरे गूज़बम्स आ गए। तो क्या हुआ, तो कुछ देर बाद वो जो धागा है वो हिलता है। आग बंद किया, धागे पकड़े, कोई धागा कोई खींचेगा जैसे, और खाने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो वो जो बाबा थे वो उस बतासे को खा रहे थे और उन्हें लगातार घूरे जा रहे थे, और वो एक एक खा रहे थे और उनके पास
एक खाया, दूसरा बताशा खाया, तीसरा, चौथा तो उनके हाथ के पास ही था। ये देखकर अभिनव, बाप रे मेरे गूज़बम्स आ रहा है, ये देखकर अभिनव को कुछ नहीं समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। वो इसका मतलब यही था कि वो जो भूत था, वो जो आत्मा थी, वो बाबा ही थी, क्योंकि बाबा ने कहा एक था। मिनट, बेड हिलाया क्या? नहीं यार, मत दीदी डराइए। पहली बात ये कि बाबा ने बोला कि उस बतासे को भूत खाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल वो खुद खा रहे थे उस भूत, अरे बतासे को, यानी वो खुद कहना चाहते हैं कि मैं भूत हूँ, मैं बतासा खा रहा हूँ। हाँ ऐसा पागलपन कौन करेगा? हाँ वही ना। और उसके किसके पास इतना टाइम होगा यार। और बाबा वाले लोग तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो रोड्स पे रहते, बहुत गरीब रहते, वो लोग ऐसा मजाक क्यों करेंगे? प्रैंक तो ऐसा करेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो उसके बाद क्या होता है कि अभिनव ने ये जब चीज़ देखी तो वो क्या किए, उन धागे को वहीं पे छोड़ दिए और जितनी ज़ोरों का हो सके वो भागे। उसके बाद उन्हें क्या सुनाई देता है, आप सुनना चाहते हो? उसके बाद सुनाई देता है कि किसी के पायल की छन 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 चलने की आवाज़। वो पायल नहीं, वो जो सीकड़ होती है ना, जो आप अपने मन में आग बंद करिए, फील करिए, सब्सक्राइबर्स को कह रहे हैं कि आप भाग रहे हैं, आपके